इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। पूछते हैं कि असर और मगरिब के दौरान कुछ लोग खाते पीते नहीं हैं और ये कहते हैं कि इस दौरान खाने पीने से परहेज़ करने से एक रोज़े का सवाब मिलता है। क्या हदीस के अंदर ऐसा कोई रोज़ा मौजूद है कि जो असर से मगरिब के बीच में अगर ना खाया जाए तो रोज़े से सवाब मिलेगा? तो दरअसल ऐसा तो कोई मसला नहीं है कि अगर असर मगरिब के दरमियान खा लिया जाएगा तो कोई इसमें कबाहत है, कोई कराहत है या कोई मुमानियत है। और अगर असर मगरिब से बीच में नहीं खाया जाएगा तो ऐसा भी नहीं कि किसी रोज़े का सवाब मिलेगा। दरअसल बात यह है कि सूफ़े अकराम के अंदर ये चीज़ मशहूर थी कि बाद सूफ़े अकराम असर और मगरिब के दरमियान कुछ खाते पीते नहीं थे और ये उनका एक अपना अंदाज़ था, औलिया अल्लाह का एक अपना तरीक़ेकार था कि वो असर मगरिब के दौरान नहीं खाते थे। तो उस तरगीब को लेकर जो उनके आसपास रहने वाले उनके मुरीदीन और मुहिब्बीन थे वो इस चीज़ को देखकर उनकी नकल की कोशिश करते थे कि असर मगरिब के दरमियान वो भी कुछ नहीं खाते थे। तो लिहाजा ये चीज़ वहाँ से मुझे लगता है कि मारूफ़ होती चली गई कि असर और मगरिब के बीच में नहीं खाएंगे तो शायद एक रोज़े का सवाब मिलेगा। तो रोज़े का सवाब कुछ नहीं है, बस ये कि अच्छों की नकल अच्छी है। अगर आपको तबीयत नहीं करती कि आप सोचते हैं कि हमारे सूफ़ी अगर किसी हिकमत की वजह से ऐसा नहीं करते थे तो लिहाजा हमको भी नहीं करना चाहिए, तो अगर परहेज़ करेंगे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन उसके अंदर इसको खाने को जायज़ ही समझें और खाने को इसके अंदर कोई रोज़े का सवाब भी ना समझे। अगर कोई खाता है तो उससे कोई एतराज़ भी नहीं किया जाएगा कि इस दौरान खाना जायज़ है, और अगर कोई नहीं खाता तो उससे ये पूछा जाएगा कि अगर वो इस निस्बत से नहीं खा रहा है कि इस टाइम खाना नहीं चाहिए कि रोज़ा टूट जाएगा या रोज़े के सवाब में कमी आएगी, तो फिर उस शख्स को इस गलत अकीदे से सही अकीदे की तरफ लाया जाएगा। मगर ये कि अगर नहीं कोई खाता तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, खाना चाहें तो खा सकते हैं, इसमें कोई रोज़े का सवाब भी मौजूद नहीं है। और अगर ना खाना चाहें तो भी इसको गलत ना समझे, गुनाह ना समझे, बाकी आपकी दिल की मर्ज़ी है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार